लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशर्म है, बेशर्म है, बेशर्म है। मजबूत होना चाहिए, बेशर्म है, बेशर्म होना चाहिए, बेशर्म है, चरवा जला रखे। अरे अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, लगाया पोस्टर लगा दीजिए। रखता भीगा ना। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर होते ठाकुर बेशर्म है। और कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज आप लोग अम्बेडकर पार्क आए थे, क्या उद्देश्य? आपने देखा कि कल देश के पवित्र मंदिर में जिस तरह से संसदीय परंपरा का और संवैधानिक परंपरा का पूरी तरह से अपमान हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग गोलीमार ठाकुर ने देश के जननायक को गाली दी है। और वो गाली इसलिए कि इशू डाइवर्टिंग पॉलिटिक्स पे। राहुल गांधी एक हाई फिलॉसफी की बात बजट पे, क्योंकि जो बजट पेश है उस पर उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि जो देश के वित्त मंत्री ने हलवा परोसा, वो 73% हलवा इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के पास क्यों नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के लोगों ने, शायद आप भी होंगे, कि कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी के कहने पे ताली बजाई, थाली बजाई और लाइट दिखाया। उस मध्यम वर्ग के पीठ पे और उसके सीने पे चाकू मारा गया इस बजट के द्वारा। राहुल गांधी की इस बात को लेकर के भाजपा बौखलाई हुई है। जाति जनगणना की बात करा रहे हैं और राहुल गांधी की जात कौन लोग पूछते हैं। मोदी जी कहते हैं शहजादे। अरे जिसके पिता, जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हुई, राहुल गांधी जी, मोदी जी शहजादे नहीं, वो शहीद जादे हैं। और उनकी जात मत पूछिए, क्योंकि कबीर दास ने कहा था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, रहने दो म्यान। आज राहुल गांधी से कौन सी जात पूछेंगे। सुल्तानपुर के उस मोची के पास जाए जिसका दर्द बांटने गए, दिल्ली में उस बढ़ई के पास गए, उस बढ़ई से पूछिए, दिल्ली के उन कूलियों के पास गए, उन ट्रक ड्राइवरों के पास गए, मोटर मैकेनिकों के पास गए, तो राहुल गांधी की कौन सी जात है। ये कोई जननायक है। और राहुल गांधी के बारे में बात करने के पहले अनुराग ठाकुर पर व्यक्तिगत नहीं होते, लेकिन जो अनुराग ठाकुर ने जातिगत गाली दी है, पूरे देश को जवाब दें कि उनके पिता प्रेमचंद धूमिल नाम लिखते हैं, उनके एक भाई हैं वो धूमिल नाम लिखते हैं, वो ठाकुर क्यों लिखते हैं। अगर इतनी नीचता, इतनी निम्नता पुत्र हैं तो उनको ये जवाब देना होगा। इसलिए हम कांग्रेस के लोग इतने निम्न स्तर पर नहीं गिरना चाहते। हम तब तक इस देश में उन सवालों के लिए लड़ते रहेंगे जो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी उठा रहे हैं, कि हम इसी लोकसभा में जाति जनगणना की मांग बहुमत से हम करा के रहेंगे, मनवा के रहेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते। और बिल्कुल ये हक जब तक नहीं मिलता है, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
श्रीवास्तव, महानगर महासचिव, महानगर कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। आज आप लोग जो है अंबेडकर पार्क उपस्थित हुए हैं, क्या कारण था उपस्थित होने का? देखिए, जैसा हमारे जन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार अनुराग ठाकुर, पूर्वा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जिस हिसाब से उनकी जाति पर और भारत के समूचे जाति पर टिप्पणी की है, उसको लेकर के आज हम लोगों ने पूर्ण विरोध किया, उनका पुतला फूका, पुतला दहन किया और अनुराग ठाकुर को काशी की सी धरती से हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से उनके कृत्य में एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो नेता विपक्ष है उसके खिलाफ अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो ये पूरी निंदनीय है और उनको अपना दिमाग का परीक्षण और इलाज किसी अच्छी चिकित्सालय में जाकर कराना चाहिए। अगर बात की जाए तो ये सब करने के पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारी है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना हुआ है, उससे बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक। उनको ये समझ में आ गया है कि पूरे भारत में ये तो आम आदमी, आम व्यक्ति की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं दलितों की, राहुल गांधी बात कर रहे हैं पिछड़ों की, राहुल गांधी बात कर रहे हैं विदेशियों की, राहुल गांधी बात कर रहे हैं महिलाओं की। तो जो व्यक्ति मुद्दे की बात कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग कैसे प्रोपेगेंडा चलाएं, उसके खिलाफ किस तरीके से नीट से घोटाले से लेकर के चाहे अभी कोचिंग संस्थान में जिस प्रकार से हुआ, इन सबों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की तरफ ध्यान केंद्रित करना, मुद्दे से भटकाने की राजनीति अनुराग ठाकुर और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर अनुराग ठाकुर ने की। आज आप लोगों ने पुतला भी दहन किया, किसका पुतला दहन किया था? हम लोगों ने अनुराग ठाकुर का पुतला यहीं बनारस में अंबेडकर पार्क में दहन किया, इसी संवैधानिक जहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी, ताकि इसलिए यहाँ पर दहन किया ताकि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को ये समझ में आ जाए कि अगर जिस तरीके से अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस तरीके से जिस प्रकार से उनकी जो आवाज उसको दबाने का प्रयास किए हैं, तो उनकी भी आवाज बनारस में और भारत में नहीं रहने दी जाएगी। इस बात से अनुराग ठाकुर, आप लोगों ने नारा लगाया अनुराग ठाकुर, हाँ, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी पड़ेगी और अगर नहीं मांगेंगे तो सदन से लेकर के संसद तक की जो लड़ाई होगी, और मैं चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार और साथ में मोदी कि जितना मुकदमा, जितना धारा है वो लाद दे, लेकिन हम लोग किसी पर भी झुकने और दबने वाले नहीं। आज हम सब लोगों ने इस देश के कमजोर मजलूमों की एकमात्र आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी को, जो अपशब्द उनकी जाति पूछ करके, राहुल गांधी जी किसी जात विशेष के नहीं है, तो हिंदुस्तान में जहां अन्याय होता है, जहां गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को सताया जाता है, आदिवासियों को सताया जाता है, वहाँ पे राहुल गांधी जी मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। क्रांति न्यूज।